भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती। तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है। तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों, तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। कोंढाणा के किले को मुगलों के चंगुल से जीतने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्त और सूबेदार तानाजी को दी। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जब तानाजी का सामना पहली बार मुगल सेनापति उदयभान से हुआ तो घमंड में चूर उदयभान ने तानाजी को यह तक कह डाला कि मैं भगवा का नामो निशान मिटा दूंगा। तब तानाजी ने जवाब दिया कि जिस रंग को आसमान दिन में 2 बार ओढ़ता हो उसे तू क्या मिटाएगा। अपनी चतुराई और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए तानाजी और उनकी छोटी सी सेना ने मुगलों के चंगुल से कोंढाणा जिले को जीत तो लिया, लेकिन तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पर सिंह बोला। एक बार द्रोणाचार्य अपने 5 पांडव शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक से वो कुत्ता धनुर्विद्या का अभ्यास कर एक व्यक्ति को देख के तेज तेज भौंकने लगा, जिससे उस व्यक्ति को विघ्न होने लगा। अब उस व्यक्ति ने धनुष बाण उठाया और उस कुत्ते पर इस तरह से वार किया कि उस कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे घाव तक नहीं आया। अब ये चीज देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या सीखी कहां से? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप ही की प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने सारी की सारी धनुर्विद्या सीखी है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि इस पूरे विश्व में उससे बढ़िया धनुर्धारी कोई भी नहीं होगा, इसलिए गुरु दक्षिणा में उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जानते हैं उस शिष्य का नाम क्या था? उस शिष्य का नाम था एकलव्य।